चीन में कोरोना के कहर के बाद अब हिंदुस्तान में अलर्ट हो गया है। गैर ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन की जांच शुरू हो गई है। एयरपोर्ट पर रैंडम जांच शुरू कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि बाहर के मुल्क में और खासकर अगर हम चीन की बात कर रहे हैं तो चाइना में कोरोना से हालात बस से बदतर होते नजर आ रही हैं। एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट नजर आ रहा है चाइना के अंदर। ऐसे में अब इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं उनको लेकर हिंदुस्तान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन में कोरोना के कहर के बाद हिंदुस्तान में अलर्ट है। गैर ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन की जांच शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट पर रैंडम जांच शुरू कर दी गई है। तो एहतियात पूरी तरीके से बरतने की तैयारी शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत तो हो भी चुकी है। एयरपोर्ट पर तमाम मुसाफिरीन की जांच हो रही है क्योंकि बाहर से आने वाले लोग कोविड से पॉजिटिव तो नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो उनको आइसोलेट किया जाएगा। इस तरह के तमाम इंतजाम होते हुए नजर आ रही हैं। हिंदुस्तान में हालात बेहतर हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। हमारे नुमाइंदे शोएब रजा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शोएब, एयरपोर्ट के अंदर चेकिंग शुरू कर दी गई है, रैंडम जांच हो रही है क्योंकि बाहर से जो लोग आ रही हैं बाहर के मुल्कों में कोरोना बूम पर नजर आ रहा है और एहतियात यहां पर शुरू। देखिए शबनम, पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे मुल्क ने भी कोरोना की जो एक तरीके से तबाही इसको कहा जाएगा, जो ख़ासतौर पर दूसरी लहर थी उसको देखा है। तो किसी भी तरह की जो कोताही है वो हुकूमत किसी भी लिहाज से बरतना नहीं चाहती, क्योंकि जब शुरुआत में पहली जब लहर आई थी उस वक्त ये कहा गया था कि जो गैर मुल्कों से आने वाले जो पैसेंजर है, जो मुसाफिर है, उस वक्त उनको रोका नहीं गया या उस तरह से जो जांच हमने नहीं कराई थी। वो तमाम जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए एक सबक लेकर, क्योंकि तीसरी लहर तक आते आते हमारे जो मुल्क है, हमारा मुल्क या दुनिया है, वो इस वायरस को लेकर यकीनन और ज़्यादा जो जागरूक है, बेदार है, वो हुई है। ऐसे में कोई भी मुल्क अब ये नहीं चाहता कि उसके मुल्क में ये बीमारी फैले, ये महामारी फैले। इसीलिए हमारे यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एहतियाती जो कदम है वो अभी से उठाए जाने लगे हैं। आपने देखा कि पहली बार जब ये वायरस आया था तो उस वक्त हमें जानकारी नहीं थी। जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो भी एक तरीके से पहली बार इन तमाम चीज़ों को देख रही थी, लेकिन अब पिछली 2-3 लहर जो आई है उसके बाद ये सीख गए हैं तमाम लोग कि किस तरह से इस महामारी से बचना है। एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। शुरुआत में ही जब आपको अंदाज़ा हो चले कि दुनिया में इस तरह के जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं, उसी वक्त आपको आगे आना होगा। और यही काम आज हमारे मुल्क में जो सरकार है वो कर रही है कि आज ही हेल्थ मिनिस्ट्री की जो बड़ी मीटिंग है वो हुई है। उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे हैं लोगों को जानकारी देने के लिए वो रखी गई। और जो मीटिंग थी उसमें हमने देखा कि चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो या दूसरे तमाम जितने भी अधिकारी थे मीटिंग में, वो सब मास्क लगाए हुए थे। इससे एक मैसेज भी ये गया कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसकी अनिवार्यता या इसको ज़रूरी कर दिया जाए, क्योंकि यकीनन जो वैक्सीन है वो लोगों ने लगवाई हुई है, लेकिन एक बड़ी आबादी अभी भी है जिन्होंने वैक्सीन की जो दूसरी डोज़ है या फिर जो बूस्टर डोज़ है वो नहीं लगवाई है। तो उन तमाम लोगों को जागरूक किया जा रहा है और आने वाले दिनों में कुछ और जो ज़्यादा नियम हैं वो बनाए जा सकते हैं, गाइडलाइन कुछ इस तरह की बनाई जा सकती है। आपको याद होगा कि आज एक मामले पर राजनीति भी हो रही है। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी की बात करें, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वहाँ भीड़ भाड़ है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर भी जो मिनिस्टर है, स्वास्थ्य मंत्री, उनकी तरफ से लेटर लिखा गया है कि भीड़ ना लगाए। ये तमाम जो चीज़ें हो रही है उससे एक अंदाज़ा यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ ज़रूरी जो इक़दाम है वो और ज़्यादा उठाए जाएंगे। और कोशिश ये की जा रही है कि इस बार जो पिछली गलतियाँ रही, जो सीखा है, पूरी दुनिया ने सीखा है इस महामारी से को रोकने के लिए किस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए, शुरुआत में ही उन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र कदम उठाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर जिस तरह से एक रैंडम चेकिंग की शुरुआत हुई है वो भी इसीलिए है कि अभी से अगर कोई बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी एक तरीके से जांच शुरू कर दी जाए। अगर इस तरह के जो केसेस हैं वो बढ़ते हैं और रैंडम जांच में भी केसेस पाए जाते हैं तो और ज़्यादा सख्ती से थोड़ा इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। और चाहे मास्क हो या दूसरे जो भी हम पिछली बार भी देख रहे थे कुछ गाइडलाइंस इस तरह की कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाना हो, या फिर जो जुलूस है, जो जलसे हैं, जो शादी ब्याह में आने वाले लोगों की तादाद है, उन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए या उतनी बड़ी तादाद की इजाज़त ना देना, ये तमाम जो इक़दाम हैं हो सकता है आने वाले दिनों में उठाए जाए। जिस तरह से चाइना से और दूसरे मुल्कों से खबर है वो यकीनन बहुत ज़्यादा चिंता या फिक्र का बाइस है। और फिक्र हो भी रही है कि यह महामारी अब हमारे मुल्क में उस तरह से ना आए, क्योंकि दूसरी लहर
कोई नहीं भूल सकता कोरोना की हमारे देश में किस तरह से, इसलिए तमाम और लोगों ज्यादा की, बहुत सावधानी सारे बरतने लोगों की जान जरूरत है, चली क्योंकि गई थी। कोरोना और हमने ये देखा है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज हमने देखा है, और अब एक बार फिर से हिंदुस्तान तैयार नजर आ रहा है एक्सपीरियंस को लेते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।